Hello everyone, you are watching the YouTube channel of Rao's Academy for Competitive Exams. This is Varun Pradhan presenting the daily news review for 25th of November. So guys, before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. Dear students, in the previous video I asked you a few questions. So firstly, let's see their solutions. Question number 1 was Chalikattu is celebrated at which place, and the correct answer to this is Tamil Nadu. And another question was the Saraighat war was fought in which year, and the right answer is 1671. Alright, so please make a note of these two facts and let's proceed to see what's there in today's news. So first news is again coming from Honorable Supreme Court, which is related to Election Commission. This is third in a row. For last 3 days Election Commission is in news. There is a petition filed in Honorable Supreme Court regarding appointment etc ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स. तो इसी पर आज का भी आर्टिकल बेस्ड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ईसी का अपॉइंटमेंट आखिर किया तो किया क्यों, और वो भी इस हालात में जब एक पिटिशन ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है. मामला लंबित था, फिर भी आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे कर दी, ये सवाल उठाया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने. और ये भी कहा कि ये नियुक्तियां बिजली की सी तेजी से की, इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है. ठीक है, इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है. ये एक तीखी प्रतिक्रिया फिर से की है. जस्टिस के.एम. जोसेफ का नाम पिछले 2-3 दिन में इस मामले को लेकर आपने बार बार पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये भी न्यूज़ है. तो मैं समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगातार न्यूज़ में है, इनफैक्ट कंट्रोवर्सी में है, एक डेवलपिंग स्टोरी है. लेट्स सी आगे क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इस मामले पर आती है. ठीक है, इतना ही इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण है. बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल ज़्यादा है और कुछ बहुत कंक्रीट नहीं है. बट आप इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन एक्सेट्रा जो चैलेंजेस हैं और जो वे फॉरवर्ड बताए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा. ठीक है. So guys, you can join our batches at Rao's Academy for Competitive Exams for MPPSC and UPSC Civil Service exam. We have very qualified and experienced faculty from top institutions of this country. So boost your preparation, give wings to your preparation and join the academy. Fine. Another news is coming from Chhattisgarh, where Chhattisgarh Cabinet approved a draft of quota amendment bill. पिछले कुछ दिनों से रिजर्वेशन बड़ा न्यूज़ में रहा है. आरक्षण का मुद्दा हमेशा एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है, और अभी इस मुद्दे पर एक और डेवलपमेंट हमें छत्तीसगढ़ में देखने मिल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल अप्रूव किया है, जिसमें वो रिजर्वेशन को बढ़ाने वाले हैं. जो गिवन परसेंट है रिजर्वेशन का, उसको बढ़ाने वाले हैं. और ये कितना बढ़ जाएगा, एक फिगर यहाँ पर कोट किया गया है. जब ये बढ़ा देंगे तो इसके अकॉर्डिंग 76% रिजर्वेशन हो जाएगा. ठीक है, 76% रिजर्वेशन हो जाएगा यदि ये ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया जाता है. किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेचर के द्वारा. तो 76% आरक्षण हो जाएगा. अब सवाल यह आता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो ये बात कह चुकी है कि 50% कैप होगा रिजर्वेशन पर, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इस मामले को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं. 2 केसेस के नाम आप याद रखिएगा. पहला केस था MR बालाजी
M.R. Balaji and others वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस। M.R. बालाजी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 का ये केस है। इस केस में 50% की सीलिंग रखी गई, 50% मैक्सिमम लिमिट रखी गई रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है। तो एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, एक और बड़ा प्रसिद्ध केस हुआ जिसको हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, हालांकि उसकी नोमेनक्लेचर कुछ और है। उसका नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी सारी बातें इसमें कही गई, 27% बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन देना, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना आदि इत्यादि बातें कही गई थी। इसी केस में एक बड़ी मार्के की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, रिजर्वेशन का कैप 50% होगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में इट मे एक्सीड फ्रॉम 50%। आपवादिक परिस्थितियों में आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। सो इट इज एब्सोल्युटली allowed to have reservation more than 50%, as we have recently seen that 10% एडिशनल EWS रिजर्वेशन मिला, तो ये वाली सीलिंग जो है वो नहीं वहां पर काम करती है, ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी बुनियादी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। दैट इज इट इन दिस आर्टिकल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर न्यूज कमिंग फ्रॉम EC इनिशिएट्स प्रोब इनटू वोटर डेटा थेफ्ट बाय एन NGO. So there was allegedly a data theft of election commission by NGO named चिलुमे एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ये एक NGO था और कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से इन्होंने क्या किया, बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका के अंदर डेटा लीक कराया है, ठीक है। डेटा लीक कराया है इसने और इसके अगेंस्ट जांच शुरू की है इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। तो ये साइबर सिक्योरिटी से भी कनेक्ट होता है और गवर्नेंस डेफिसिट का भी एक बढ़िया एग्जांपल बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। ये भी कल की एक न्यूज का फॉलोअप है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गई जालीकट्टू मैटर को लेकर। जालीकट्टू जो एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु का, उस पर 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन इंपोज किया था। वो बैन हटा लिया जाए ये कहकर ऑनरेबल कोर्ट में पहुंची तमिलनाडु गवर्नमेंट। उसी से रिलेटेड ये एक कमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट आइडिया, ठीक है। एक संपूर्ण विचार नहीं है क्रूरता को रोकना, ठीक है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट आइडिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कंपैशन, empathy to all the living creatures, but there has to be some balance. There has to be some balance amongst all. That is what Supreme Court said in this particular matter. It also gave an example that suppose if a mosquito is coming to suck blood out of you, you cannot be cruel, but at the same time you have to protect yourself from the mosquito. Such kind of comment was given by Supreme Court. It also quoted an example of killing of stray dogs. Yes, indeed it is cruel to kill living creatures, but sometimes it is essential. So Supreme Court was in a broader sense giving that the cruelty
or prevention of cruelty is not an absolute idea. We have to follow a more pragmatic approach, a more practical approach. Fine. एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि बॉक्सिंग का मैच जो है वो भी फीटल हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, फिर भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा और इसके जवाब में उतना ही सॉलिड तर्क दिया मिस्टर लूथरा ने, जो रिस्पोंडेंट साइड से थे। उन्होंने कहा कि सर, बॉक्सिंग के मैच में दो इंसान अपने होशोहवास में, अपने कंसेंट से, अपनी विलिंगनेस से लड़ रहे होते हैं। जालीकट्टू इसलिए क्रूअल है क्योंकि उन जानवरों की कंसेंट नहीं ली जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पूरे मैटर में हुई हैं। हालांकि इसका डिसीजन अब तक नहीं आया। लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट्स अपहोल्ड्स इन दिस पर्टिकुलर केस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली न्यूज। इट इज टॉकिंग अबाउट रशियाज न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ आर्कटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। सो ऑन November 22nd, Mr. Putin, the president, virtually presided and launched the 2 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स। ठीक है, 2 न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर्स को लॉन्च किया और कहा कि ये आइस ब्रेकर्स जो हैं बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आर्कटिक एक नए रूट्स का एक्सेस दे रहा है। इस वजह से एक तरह का क्वेस्ट पूरी दुनिया में चल रहा है इन रूट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, इन रूट्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। और इसी पूरे डेवलपमेंट में रशिया ने अपने 2 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, इसकी सेरेमनी में मिस्टर पुतिन ने इसका सिग्निफिकेंस भी बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिस इज द पार्ट ऑफ large scale systematic work to re-equip and replenish the domestic icebreaker fleet so that the Russian strength in the Arctic region may increase। ये बात मिस्टर पुतिन ने कही है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि नदन सी रूट जो है, नदन सी रूट यदि खुलेगा तो एशिया तक पहुंचने का जो रास्ता है वो छोटा हो जाएगा, 2 हफ्ते कम लगेंगे। अभी एशिया तक सुएज कैनाल के रूट से जाना पड़ता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Now let us also understand that why all the countries are racing towards the Arctic region, and the simple reason behind this is द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक में जो बर्फ पिघल रही है वो एक सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण पूरी दुनिया में इस तरह की एक होड़ लगी हुई है कि कैसे हम अपनी प्रेजेंस आर्कटिक में बढ़ाएं, है ना। नाटो भी एक्सरसाइज यहाँ पर करता रहा है, चाइना भी समय समय पर अपनी प्रेजेंस दिखाता रहा है, एक्सेट्रा। सो इस तरह की न्यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली हमें अभी देखने मिल रही हैं। इनफैक्ट इंडिया ने भी 2007 में आर्कटिक में रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए थे, है ना। और इस साल के कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्राफ्ट आर्कटिक बिल भी बनता है, वो भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसे भी आप ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, सो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट स्टोरी होने वाली है जो कि आगे जाकर और शेप अप होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जो कि एक ओपिनियन है मिस्टर पी चिदम्बरम की। मिस्टर पी चिदम्बरम कंट्री के एक बहुत नोटेड एडवोकेट हैं और देश के फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड कर चुके हैं। उन्होंने एक
जवाब दायर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, एक मैटर लिस्टेड है जो कि रिलेटेड है डीमोनेटाइजेशन से, ठीक है। विमुद्रीकरण जो हुआ था 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया था, which was termed as demonetization, and government gave so many reasons for that step. One reason was told that it is done to break the terror funding nexus, it is done to increase the less cash economy system or digitalization of payment, etc. So a number of reasons were told. However, the decision was taken by the cabinet action. It was not a legislative action done by parliament. Therefore, it is questioned that whether cabinet is empowered to take such decisions or not, whether legislative concurrence should have taken or not. All these questions are being discussed in a plea in सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसमें मिस्टर चिदम्बरम ने एक फैक्ट या एक डेटा कोट किया। उन्हें कहा कि अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 32.18 लाख रुपीस की करेंसी अब इंडिया में सर्कुलेशन में है प्रेजेंटली, एज कंपेयर्ड टू 2016। तो लगभग डबल हो रहा है ये अमाउंट, ठीक है। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तब कुछ 17.97 लाख रुपीस की करेंसी थी, ठीक है। ये बात मिस्टर चिदम्बरम ने कही है ना, ये बात मिस्टर चिदम्बरम ने कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या देता है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे रिपरकशंस इस पर्टिकुलर स्टेप से हुए, लगभग पूरे देश में बड़ी प्रॉब्लम हुई, स्पेशली द एम्पावरिश पीपल, स्पेशली द स्मॉल वेंडर्स, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ये सारी बातें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। So now it is the time for current oriented one liners which may be important for your preliminary exams. Let's see what are those schools. Number 1, International Day for Elimination of Violence Against Women 2022 will be observed on 25th of November, that is today. Anwar Ibrahim will be appointed as the new PM of Malaysia. मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे अनवर इब्राहिम। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक हैज कोलैबोरेटेड विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ बैटरीज फॉर न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज पर इंडियन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। DST और CSIE ने कोलैबोरेट किया है बैटरी बनाने के लिए, ठीक है। पूर्णिमा देवी इज द चैंपियन ऑफ अर्थ फॉर 2022। लास्ट, ग्राउंडनट फेस्टिवल कडालेकाई पारिशे बिगिंस इन कर्नाटका। ऑलराइट, ग्राउंडनट फेस्टिवल शुरू हो चुका है कडालेकाई पारिशे कर्नाटका में, ठीक है। सो दिस इज इट इन टुडेज न्यूज। नाउ इट इज द टाइम फॉर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, हु recently became Malaysia's new Prime Minister? Option A, Sultan Abdullah. Option B, Anwar Ibrahim. Option C, Muhyiddin Yassin. Option D, none of the above. Next question is, Kadalekai Parishe Groundnut Festival is celebrated in A, Kerala, B, Karnataka, C, Gujarat, and D, none of the above. So dear students, if you know the answer to these questions, please let us know in the comment box. If you don't know the answer, stay tuned with us, we'll let you know the answer in our next video. So thank you for watching this video. I hope you guys learned something new. Do hit the like button, share this video with your fellow aspirants, comment your feedback or doubts if any in the comment box. You can also follow us on various social media platforms. So this is it for today. This is me, Varun Pradhan, signing off. We'll catch you soon in another video. Have a great day.